हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉपिक है कि आपके पर्सन इस वक्त में अपनी फैमिली में आपको लेकर क्या बातें बोल रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स फैमिली में उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, यानी कि फैमिली अपनी फैमिली से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें बोल रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली में आपको लेकर क्या बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आपने उन्हें स्टक कर रखा है। ठीक है, विथ हैंगमैन कार्ड, पहला ही कार्ड हैंगमैन का आया जो स्टक एनर्जी की बात कर रहा है। तो आपके पर्सन पहली चीज़ तो ये बोलते हैं कि आपने उन्हें बहुत गंदा स्टक कर दिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो पहले बहुत खुश जिया करते थे, अपनी लाइफ में बहुत मज़े की ज़िंदगी जिया करते थे, फूल की ज़िंदगी जिया करते थे, खुशी से रहा करते थे। उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, बहुत अमेजिंग लाइफ उन्होंने काटी है, बहुत उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। लेकिन जब से आप इस पर्सन की लाइफ में गए हो तब से एक स्टक हो चुके हैं, और इन्होंने आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को बंधा हुआ पाया है या स्टक पाया है। कभी आपकी बातों में, कभी आपकी कुछ चीज़ों में, कभी आपसे दूर जाकर स्टक हुए हैं, कभी आपकी कुछ बातें सुनकर या झगड़ा कर कर स्टक हुए हैं, लेकिन स्टक हुए हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये खुलकर जीना भूल चुके हैं। ठीक है, या ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से कि खुलकर जीना भूल चुके हैं जब से आप इस पर्सन की लाइफ में एंटर किए हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी में को यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन शायद ऐसा भी बोलते हैं आपको लेकर कि आपने उनके लव को जज किया है। डेफिनेटली यस, ये मैसेज वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, आपने इस कनेक्शन को जज किया है, वो ऐसा बोलते हैं, या फिर उन्होंने इस कनेक्शन को जज किया है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जजमेंट विथ लवर्स यानी जज हुआ है कनेक्शन। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नहीं, काफ़ी सारे लोग के लिए ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली में ऐसा बोलते हैं कि आपने उनको एक कनेक्शन को जज किया है, या आपने उनके लव को जज किया है, आपने उनके ऊपर डाउट्स क्रिएट किए हैं, आपने उनके ऊपर टोटल बिलीव नहीं किया, आपने उनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको बोलने की, मतलब आपने उन्हें कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की है। ऐसे ये बोलने की कोशिश करते हैं कि जजमेंट्स दिए गए हैं आपके पर्सन को, जजमेंट्स दिए गए हैं आपके द्वारा। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन खुद के लिए बोलते हैं कि उन्होंने आपको जज किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब मैंने रीडिंग की और सबसे पहली बार में मेरे मुँह से ये नहीं निकला कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बोला है। डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को विक्टिम बताया है। ठीक है, उन्होंने विक्टिम अपने आप को बताया है, और जज करने का जो एक
कहते हैं इल्ज़ाम वो आपके ऊपर लगाया है, ठीक है। और ये अगर अगर आपको विक्टिम बनाया गया, विक्टिम आप बने हो, जज आपके पर्सन ने किया है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जजमेंट विद लवर्स कहने की वो यही कोशिश करते हैं कि जजमेंट्स हुई हैं, शक किया गया है, डाउट्स किए गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हैंग सिचुएशन हुई है, खुलकर जीना भूल गए थे, बन गए थे, परेशान हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर कहा जाए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, 10 ऑफ कप्स का, डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो ये भी बोलते हैं कि इस वजह से इन्होंने कहीं और मतलब कहीं और देखने की चीज़ों को कोशिश की है, क्योंकि आप शायद इस पर्सन के साथ मैरिज करके खुश नहीं रहते, या फिर आप मैरिज कर लेते तो शायद आपको वो खुशी नहीं मिलती, समथिंग लाइक दैट ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हुए। 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ इसी तरीके की बातें ये पर्सन बोलते हैं, लाइक कि अगर आपके साथ मैरिज कर लेते तो शायद आप खुश नहीं रहते, या फिर ये खुश नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। तो या तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो आपकी पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, या फिर वो ऐसा बोलते हैं कि जिस तरीके के गुण आपके थे या जिस तरह की चीज़ें आपकी थी, आपके साथ मुश्किल थी चीज़ें, ठीक है, मतलब आपके साथ हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ कप इस चीज़ की बात करता है कि डेफिनेटली आपको देखा गया मैरिज के पर्पस से, लेकिन की नहीं गई। उसका रीज़न ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा जो आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल थी कि आपके पर्सन आपकी ऑथेंटिसिटी को झेल नहीं पाए, ठीक है, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि आप उनके साथ रहकर झेल नहीं पाएंगे, ठीक है, मतलब आप अगर उनके साथ रहते हैं मैरिज में तो आप नहीं झेल पाएंगे। इस तरह का मैसेज, इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये वाइस वर्सा मैसेज हो सकते हैं, ठीक है, जो ये बोलने की कोशिश कर रही है। कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन कुछ इस समय इसी तरीके से मैसेजेस दे रही है। ऑल्सो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का एंड 9 ऑफ कप्स का, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसा भी बोला जाता है कि आपको ऑफर दे देते, पर हो सकता है कि आप उतने खुश नहीं रहते, आपको अपनी सारी खुशियां ना मिलती, या फिर आप इतने ज़्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि जिस तरीके की सिनेरियो, जिस तरीके की सिचुएशन आपके साथ इस कनेक्शन में पास्ट में रही है, वो कुछ इस तरीके की रही है कि बीच बीच में स्टक हुए हैं, बीच बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बना है, बहुत कुछ चीज़ें आई हैं जिन्होंने बार बार स्टक करने की कोशिश की है, बार बार रोकने की कोशिश की है, बार बार परेशान करने की कोशिश की है। तो आपके जो पर्सन है वो कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं कि आपको ऑफ़र करने का मतलब हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुलकर ना जी पाते, या फिर आप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ना उनके साथ पूरी कर पाते। देखिए, हमेशा ना रन करने का रीज़न यही नहीं है कि किसी व्यक्ति को आपको पर्टिकुलरली चीट ही करना है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप शायद उनके साथ उतना खुशी नहीं रहेंगे, या फिर उनकी लाइफ़ में आकर शायद आपको वो हैप्पीनेस फ़ील नहीं होगी, वो सारी हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हैं जो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन से उस हिसाब से मैच ही नहीं कर रही है कि आप आकर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें, या फिर इनकी फैमिली जिस हिसाब की है हो सकता है कि आप एडजस्ट ही ना कर पाएँ। इस तरीके की भी कुछ मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं जो ये पर्सन देख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के बीच में बस एक ही कार्ड का डिफरेंस है, मतलब एक ही कार्ड बीच में आया है जो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से बस एक ऑफर देना बाकी था, बाकी सब कुछ हो गया था। एंड लास्ट टाइम ऑफर देते समय या ऑफर देने के पहले ये पर्सन जगल कर गए, ठीक है, या फिर सोचने विचारने लग गए और सारा मामला सेट जो बना बनाया था वो ख़राब हो गया। मतलब कुछ यहाँ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि फाइनल यहाँ पर कॉल थी, या फाइनल ऑफ़र करना था, और फाइनल ऑफ़र करने के जस्ट पहले यहाँ पर ये पर्सन जगल सिचुएशन में चले गए, जगलिंग करने लगे और परेशान हो गए, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया, एक आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें आ गई, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन आ गया, ठीक है। इसका रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर कुछ आपको मतलब जानबूझकर चीट किया गया हो। यहाँ पर ऐसा रीज़न भी है कि यहाँ पर ये कनेक्शन में काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग था, बट जजमेंट्स के कारण, ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण, या अपनी अपनी ओवर थिंकिंग के कारण, या ज़्यादा सोच लेना कि आप खुश नहीं रहेंगे या फिर वो खुश नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर स्टक कर गई, और ये सारी चीज़ें अब जाकर वो यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है, सो ऐसा भी बोल रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
हर चीज़ से, ठीक है। मनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, अबंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, ठीक है। और सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ एक चीज़ से दुनिया नहीं चलती है। इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। लाइक इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ था जो आप ना तो पहचान पाए, ना समझ पाए, ना पकड़ पाए। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं विद डेथ कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, आपके पर्सन ऐसा ही बोलते हैं कि कनेक्शन को लेकर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे स्टार्टिंग में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा, आगे बढ़ते-बढ़ते ये पर्सन के ऊपर ये चीज़ें बोझ हो गई, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स, लाइक ये पर्सन इन सारी चीज़ों को उठा नहीं पा रहे थे। जैसे वो सारी चीज़ें इस पर्सन को बोझ लगने लगी, या फिर बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए, या फिर इन्हें लगा कि आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपकी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ इन्होंने सोचा, ओवर थिंकिंग करी, ओवर थिंकिंग कर करके इस पर्सन ने सारी चीज़ों को ख़राब किया है। या कोई एक्शन लिए बिना इस पर्सन ने सारी चीज़ों को ख़राब किया है, ओवर थिंकिंग कर करके। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आप उस जगह पर खड़े हुए थे जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल था, सब कुछ हो सकता था, ठीक है। मतलब सब कुछ यहाँ पर रेडी था एक तरीके से, और वहाँ से बैक स्टेप कर दिया गया विथ 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। वहाँ से बैक स्टेप किया गया है 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि ये चीज़ गलत हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग गलत हुई है इस कनेक्शन में, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से हुई है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग किया है, और ये अब ये सारी चीज़ें अब जाकर ये पर्सन बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो ओवर थिंकिंग में हुआ, ठीक है। एक बार स्टेप लेना चाहिए था। मतलब ये वो चीज़ हुई कि किसी ने बोल दिया शेर आया, शेर आया, शेर आया, और इंसान पहले ही डर गया कि शेर आ जाएगा, ठीक है। शेर आ चुका है, और मतलब कोई भी स्टेप लेने की बजाय वो इंसान वहाँ से भाग गया। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं, बिकॉज यहाँ वर्ल्ड विथ 8 ऑफ शॉर्ट्स, अगेन यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं कि इंसान अपनी ही दुनिया में उसने कुछ इमेजिन कर लिया, कुछ बना लिया, और अपनी ही दुनिया में कुछ सोचने की वजह से, अपनी ही डर की वजह से, ठीक है, इंसान ने एक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पर जो भय की बात करते हैं हम, या डर की जो बात करते हैं, वो कभी वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। आपको डर लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, लेकिन जब तक आपने उस चीज़ को फेस नहीं किया, आपको नहीं पता है कि वो डर वास्तव में कैसा है, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, डर जाता है, और डर डर के मारे पहले ही कोई डिसीजन लेता है जो कि पॉसिबिलिटी होती है 99% टाइम्स ही गलत हो, ठीक है। डर के मारे लिया वो डिसीजन अक्सर करके परेशानी में डालता है। यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि डर के मारे कोई डिसीजन लिया गया है, और उस डर का फिर कोई इलाज नहीं है। बाद में पता चलता है कि एक बार फेस किया होता अपने डर के आगे, ना घुटने टेके होते, फेस किया होता, तो डर के आगे जीत है। हो सकता है कि जो ऐसा सोच रहे थे वैसा कुछ होता ही नहीं, उससे कुछ बेहतर हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हुई है कि मतलब डर के आगे जीत है। लाइक डर को फेस करना चाहिए था, जो आपके पर्सन ने नहीं किया है। अपनी ही दिमाग की उलझनों में, अपनी ओवर थिंकिंग में कुछ का कुछ सोचना, ठीक है। जैसे मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो ये इल्यूजन का कार्ड है। यहाँ पर इसने ये वाला मून देखा, ये वाला मून देख रहा है, तो रियल मून
कौन सा पहचान ही नहीं पाए। तो इस तरीके की ओवर थिंकिंग पर्सन बताते हैं कि कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग, ठीक है, और बिना मतलब की बातें सोचना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डर फियर, ठीक है, इसकी सोचना उसकी सोचना की वजह से कनेक्शन में आप दोनों सेपरेशन में गए हैं, ऐसा ये पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है, और कुछ अच्छा रीज़न यहाँ पर निकल कर नहीं है, सभी ऐसे रीज़न निकल कर आए हैं जिनका कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के रीजंस का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप कनेक्शन में हैं और इस तरीके की बातें कनेक्शन में आने के बाद सोच रहे हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आई डोंट नो गाइस आपके पर्सन और आप जाने, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है, आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।